ओके तो चलिए मुझे ये बताइए, आप सभी लर्न कर रहे हैं साथ साथ में? मैंने आपको कहा था कि आप लर्न भी कीजिए, आपके तो वैसे साथ साथ में टेस्ट भी हो रहे हैं, तो सभी ने लर्न करना है, ठीक है? तो बच्चे सैटरडे को आपका टेस्ट है, ठीक है? सैटरडे को आपका टेस्ट होगा लेसन नंबर 6, 7 और कोर्स बुक का लेसन नंबर 9, ठीक है? आपका सैटरडे को टेस्ट होगा, जैसे आपके मैंने पहले टेस्ट लिए हैं, आपको लिंक सेंड किया जाएगा, आपने वो लिंक जो होगा उसको ओपन करके अपने सारे क्वेश्चंस देखने अच्छी तरह से और फिल करके उसको सबमिट कर देना है, ठीक है? ये सारे बच्चे आपके प्रैक्टिस टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है? ताकि जब आपका एग्जाम होगा आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है? ओके, तो चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन योर हैंड्स, ज्वाइन योर हैंड्स। दिव्यांशी, अदीहा, very good. Adnid, join your hands. Anaya, all of you, please join your hands. और अब सभी मेरे साथ साथ बोलेंगे, हे ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तुमने हमें इस मुश्किल दौर में भी पढ़ाई से जोड़े रखा। ईश्वर, हमें इतनी शक्ति देना कि हम जो भी पढ़ें उसे याद रख सकें। हमें स्वस्थ रखना। आमीन। ईशान भी, तभी मैं बोलती हूँ वीडियो ऑन रखिए, मुझे पता चले आप कर क्या रहे थे, ठीक है? ओके, तो अगर नेक्स्ट टाइम से मुझे लगा कि कोई बच्चा एक्टिव नहीं है क्लास में, तो आप रेडी रहिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी मुझे पहले, फिर ऐसे होगा कि फर्स्ट 5 मिनट्स मुझे एक्सरसाइज में लग जाएंगे, फिर आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करवा के थोड़ा सा एक्टिव करना पड़ेगा फिर मुझे। हाँ, आप चाहते हो पढ़ाई के टाइम में भी एक्सरसाइज करना? चलिए ठीक है, तो अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि कुछ मोटिवेशनल क्वेश्चंस होते हैं, तो मुझे ये बताइए बच्चे सभी, और सभी मुझे चैट में आंसर करेंगे, ठीक है? कोई मुझे मैं किसी को अनम्यूट नहीं करूंगी, सभी मुझे चैट में आंसर करेंगे। आप ये बताइए कि बच्चे, आपके घर में आपके साथ साथ कौन कौन रहता है, और कौन कौन रहता है? ये इसीलिए क्वेश्चंस हैं और चैट के लिए मैं इसीलिए बोल रही हूँ, ताकि आपको हिंदी में टाइप करने की प्रैक्टिस हो जाए, साथ साथ में मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ हिंदी टाइपिंग की, ठीक है? सबने हिंदी में टाइप करके मुझे बताना है कि आपके घर में आपके साथ और कौन कौन रहता है। आश्वी, आश्वी, आप क्या कर रहे हैं? आप टाइप क्यों नहीं कर रहे हैं? हम्म, चलिए मुझे सभी आंसर कीजिए। बहन भाई वेरी गुड, मम्मी पापा वेरी नाइस, आपके आंसर्स आ रहे हैं। आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं, आप हिंदी में टाइप कीजिए। मैं, वेरी गुड, आपके आंसर्स आ रहे हैं, वेरी नाइस बेटा। मोदी, मासी, दादी, दादू, वेरी गुड। देखा, आपको अब हिंदी में टाइप करना आ गया ना? वेरी गुड पापा। हाँ बच्चे, आपके साथ आपके करीबी रहते हैं, ठीक है? जो आपके सबसे करीब है, वो आपकी जो फैमिली है वो आपके साथ रहते हैं। तो बच्चे, आपको पता ही होगा कि जो भी आपके साथ रहते हैं
सबका कोई ना कोई नाम है ना। दादी तो रिलेशन में है ना, रिलेशन है दादी, लेकिन दादी का नाम दादी थोड़ी ना है, दादी का नाम कुछ होगा। ऐसे ही आपकी मम्मा का नाम भी कुछ होगा। ऐसे ही आपके पापा का नाम भी कुछ होगा, है ना। तो चलिए मुझे सभी अपनी अपनी मम्मा का नाम लिख के बताइए। हाँ, मम्मी पापा दादी दादू, वेरी गुड। चलिए सभी मुझे अपनी अपनी माँ का नाम लिख के बताइए। रितिका, आंसर्स प्लीज, फास्ट। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए मुझे। देखिए बच्चे, आज का जो हमारा विषय है वो है आपकी ग्रामर की बुक का लेसन 8। वो है लड़का। चैप्टर 8 है आपकी बुक का, लड़का लड़की। लड़का और लड़की। तो बच्चे देखिए, हमारा जो लेसन है वो है लड़का और लड़की। तो आप सभी जानते हैं कि आप गर्ल्स हैं, आप लड़कियां हैं, ठीक है। मैं भी एक लड़की हूँ, आपकी मम्मा भी एक लड़की है, आपकी दादी भी एक लड़की है, मौसी, नानी, चाची, ये सारी लड़कियां हैं, ठीक है। ये सारी लड़कियां हैं। और लड़के कौन कौन हैं? आपके पापा, नाना, भैया, चाचू, दादू, ये सारे लड़के हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं? लड़के हैं, ठीक है। तो हमारा जो आज का लेसन है वो आपको पता चल ही गया है, वो है लड़का लड़की। यानी कि लड़का कौन होता है और लड़की कौन होती है, ठीक है। देखिए, ये है आपकी बुक। अब ये लड़का है, आपको पता चल ही जाता है। अच्छा, ये लड़का है और ये एक लड़की है, इसके साथ ही एक लड़की है, ठीक है। ये लड़का है और ये लड़की है। अब आगे के फोटोज देखते हैं हम, जो चित्र हैं। ये राजा है, ये नानू है, नाना जी हैं, ये लड़का है और ये एक आदमी है, जहाँ आप पापा भी बोल सकते हैं। तो ये राजा, नाना, लड़का, आदमी, ये सारे पुल्लिंग हैं, ठीक है। ये कौन सी जाति में आते हैं? ये पुल्लिंग जाति में आते हैं, जो लड़के की जाति में आते हैं। जैसे नाना, नाना, मामा, काका, चाचा, ये सारे आदमी है ना, आदमी है ना, ये मेल है, तो इनको कहते हैं पुल्लिंग। इनको पुल्लिंग कहते हैं। सभी मेरे साथ बोलेंगे, इनको पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। जो लड़कों की जाति में आते हैं, जो सारे लड़के ही होते हैं, रिलेशन आपका कोई भी हो उनके साथ, लेकिन वो होते आदमी ही हैं, ठीक है। वो लड़के ही होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? पुल्लिंग। फिर से मेरे साथ बोलिए, पुल्लिंग। अब पुल्लिंग कौन कौन से होते हैं? अब पहले तो अपने रिलेशन में देख लीजिए। भाई, पापा, नाना, मामा, मौसा, काका, चाचा, ये सारे पुल्लिंग हैं, ठीक है। ये सारे लड़के हैं। वो ये तो आगे सारे रिलेशन में। उसके बाद कुछ चीजें भी होती हैं, या जानवर भी होते हैं, या पशु पक्षी, ये सारे, इनमें भी लड़का और लड़की होते हैं, ठीक है। पहले हम सिर्फ पुल्लिंग करेंगे, उसके बाद हम स्त्रीलिंग करेंगे, ठीक है। तो अब जानवर देख लेते हैं। जानवरों में आ जाएगा बकरा,
हाथी, शेर, ये सारे पुल्लिंग हैं, यानी कि ये भी लड़के ही हैं। ये भी कौन सी जाति से संबंध रखते हैं? लड़कों की जाति से। ठीक है, शेर। उसके बाद अब कोई चीज देख लेते हैं हम, चीजें। ठीक है, चीजें। अब टेबल यानी कि मेज, मेज भी पुल्लिंग है, क्योंकि मेज भी पुरुष जाति से आता है, लड़कों की जाति से संबंध रखता है। कैसे हम क्या कहेंगे? हम मेज पर बैठे हैं, जब मैं मेज पर, जब मेज टूट गया है। अब देखिए, मेज टूट गया है तो लड़के की जाति से संबंध रखता है ये, यानी कि ये पुल्लिंग शब्द है मेज। हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि मेज टूट गई है, टूटती नहीं है मेज, टूटता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया? ये पुल्लिंग शब्द आ गए। उसके बाद है नीचे ये लड़की। ठीक है, ये स्त्रीलिंग जो लड़की की जाति से संबंध रखते हैं। ठीक है, जैसे मम्मी, मम्मी आपकी, सॉरी यहाँ पे रानी है, तो रानी स्त्रीलिंग है, यानी कि वो लड़की है। उसके बाद नानी, नानी भी लड़की होती है। फिर लड़की खुद लड़की है, कोई भी लड़की लगा लो आप, कोई भी आपकी फ्रेंड होगी वो सारी लड़की ही होंगी, है ना। तो उसके बाद है कोई भी औरत, आपकी आपकी मम्मा की एज की जो भी लेडी होगी वो सारी औरतें ही हैं। ठीक है, उनको आप बोलेंगे कि वो आंटी है या एक औरत है। ठीक है, ऐसे ही आपकी मौसी, नानी, चाची, दीदी, और कौन आ गया? मामी। ये सारे आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स में जो भी लेडीज होती हैं उनको कहते हैं स्त्री। ठीक है, वो स्त्रीलिंग से संबंध रखती हैं, वो स्त्री जाति की हैं। ठीक है, कोई भी रिलेशन आपका कुछ भी होगा उनके साथ, लेकिन वो होंगी क्या? फीमेल होंगी, वो स्त्री होंगी, वो लड़की की जाति से संबंध रखती होंगी, है ना। अगर आप सपोज कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि आप एक गेम खेल रहे हो, तो उसमें आप क्या कहते हो? सभी बॉयज एक साइड हो जाओ, आपके घर में ही आप गेम खेल रहे हो, तो सारे बॉयज एक साइड हो जाओ, सारी गर्ल्स एक साइड हो जाओ। तो अगर आप ऐसा बोलोगे तो उसमें क्या होगा? जितनी भी आपके घर की फीमेल्स हैं, जाने की आपकी आंटी, मौसी, चाची, नानी, काकी, दीदी, मामी, ये सारी एक साइड पे आ जाएंगी, एक ग्रुप बन जाएगा। और जितने भी लड़के हैं जो पुल्लिंग हैं वो सारे एक साइड आ जाएंगे। उनमें कौन कौन आ जाएगा? नाना, भैया, पापा, चाचा, मामा, नाना, ये सारे एक ग्रुप बन जाएगा। आपको समझ आ गया? अलग अलग ग्रुप, ये हो गए आपके रिलेटिव। अब ऐसे ही स्त्रीलिंग जानवरों में भी होता है, पशु पक्षियों में भी होता है। ठीक है, अब पक्षियों में देखते हैं, मोरनी, मोरनी भी स्त्री जाति से संबंध रखती है। ठीक है, मोरनी भी स्त्री जाति की है। हथनी, हथनी भी स्त्री जाति की है। ठीक है, अगर हमने उसका पुल्लिंग देखना होगा तो क्या होगा? हाथी, हाथी का स्त्रीलिंग होगा हथनी। ठीक है, ऐसे ही सभी जानवरों में भी स्त्री और पुल्लिंग होता है। सभी पक्षियों में भी स्त्री और पुल्लिंग होता है। समझ आ गया? ऐसे ही सभी चीजों में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। ठीक है, ये सिर्फ पशु पक्षियों में या इंसानों की बात नहीं है, बल्कि कोई चीज होगी तो उसमें भी हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देख सकते हैं। कैसे? अब देखिए, कोई एग्जाम्पल आप भी दे सकते हैं, अगर आपके माइंड में है आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी अगर आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं। जैसे कॉपी, कॉपी कौन सी जाति की है? स्त्रीलिंग। मेरी कॉपी फट गई है। ठीक है, आप क्या बोलेंगे? आप अगर इसका वाक्य बनाएंगे, कॉपी पर वाक्य बनाएंगे, स्त्रीलिंग का वाक्य बनाएंगे, तो आप बोलेंगे मेरी कॉपी फट गई है। आप नहीं बोलेंगे कि मेरी कॉपी फट गया है, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, आप क्या बोलेंगे? मेरी कॉपी फट गई है। ठीक है, ये स्त्री जाति की होगी। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्त्री जाति से संबंध रखती हैं। अब चाबी, मेरी चाबी खो गई है, आप नहीं बोलेंगे कि मेरी या मेरा चाबी खो गई है, गया है, मेरा चाबी खो गया है। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो ये रॉन्ग सेंटेंस होगा। ठीक है, आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समझ आ गया?
स्त्रीलिंग होता है जो स्त्री जाति से संबंध रखता है, यानी कि लड़की वाली जाति से संबंध रखता है, गर्ल्स। और पुल्लिंग होता है जो बॉयज से संबंध रखते हैं, जो लड़कों की जाति से संबंध रखते हैं। ओके, अब कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देख लेते हैं। अब हम इनके पुल्लिंग है तो हम उनको स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे। मुर्गा, मुर्गा का स्त्रीलिंग होगा मुर्गी। घोड़ा, घोड़ा पुल्लिंग शब्द है, यानी कि ये लड़कों की जाति से संबंध रखता है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, इसकी लड़की क्या होगी, लड़की की जाति क्या होगी, घोड़ी। ठीक है। शेर, शेरनी। बकरा, बकरा बॉय है तो गर्ल में क्या आएगा, बकरी। मोर, मोर लड़का है, लड़के की जाति से है, तो इसका स्त्रीलिंग होगा मोरनी। ओके, नेक्स्ट है बंदर। तो बंदर लड़का होता है, ठीक है। बंदर लड़का होता है तो बंदरिया, बंदरिया होता है लड़की, ठीक है। इसमें भी जो फीमेल होगी, जो स्त्री होगी, वो होगी बंदरिया। चूहा, चूहा भी लड़के की जाति से संबंध रखता है, तो स्त्री जाति होगी इसकी चूहिया। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द और भी होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतने ही लर्न कीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा लर्न करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको ज्यादा करवा दूंगी तो आपको लर्न नहीं रहेगा। ओके, यहां तक समझ आ गया आपको? दिव्यांशी, आप बड़ी स्माइल कर रहे हो, मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है। समझ आ गया सबको? वेरी नाइस, वेरी गुड। अब एक चीज और है बच्चे, आपको मैं आपके जो पहले वाले चैप्टर हैं जो मैंने करवा दिए हुए हैं, जिसकी मैंने वीडियो भी सेंड की है, ऐसे भी मैंने क्लास ली थी, वो भी करवा दी है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हमें फिर से करवा दो, ठीक है। तो वो बहुत इजी है, एक बार मैं फिर से करवा देती हूँ आपको। कि पहले बच्चे आप ये बताइए कि सबका नाम है, आपका नाम है, सब बच्चों का नाम है, सभी का नाम होता है। आपके घर में आपकी मम्मा होगी तो मम्मा का नाम भी है, आपके पापा का नाम भी है ना। आपकी दादी का भी कोई नाम होगा, चाची का भी कोई नाम होगा, दीदी का भी कोई नाम होगा। तो जाने कि इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, सभी का कोई ना कोई नाम जरूर होता है ना। तो यही जो नाम, जिनको हम नाम ले के पुकार सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नाम वाली चीजें, ठीक है। उन्हें क्या कहेंगे हम, नाम वाली चीजें। नाम वाली चीजें, देखो बच्चे, अगर आपको पानी पीना है, तो अगर पानी का नाम ही नहीं होता, आप उसको पानी नहीं बोलते, तो आप कैसे बताते कि मुझे पानी पीना है, क्योंकि उसका तो कोई नाम ही नहीं है। आप बता सकते, नहीं बता सकते। तो इसीलिए हर एक चीज का नाम होता है। आपका दिल कर रहा है, आपको आइसक्रीम खानी है, तो आपका दिल कर रहा है, आप कैसे बोलोगे अगर आपको नाम ही नहीं पता होगा, ठीक है। अगर आप उसका नाम नहीं लोगे तो आपकी मम्मा को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या खाना है, ठीक है, नहीं पता चलेगा ना। तो इसलिए हर एक चीज का नाम जरूर होता है। अब आप इस चित्र को ही देख लीजिए, ये देखिए, ये एक चित्र है, ठीक है, एक फोटो है। फोटो में आप जितनी भी चीजें हैं, आप उनका नाम ले सकते हो, ठीक है। जैसे ये देखिए, सबसे पहले ये आगे गुब्बारे, ये लड़का आ गया गुब्बारे वाला। ये आ गया आइसक्रीम वाला, ये आइसक्रीम, इसके हाथ में आइसक्रीम है, इसका भी नाम है। ये लड़का है, ये आइसक्रीम खरीद रहा है। ये छाता है, ये फव्वारा है, ये झूला है, ये लड़का है, ये भी लड़का है, इसका भी कोई नाम होगा। अब ये आंटी और अंकल हैं, ये टेबल पर बैठे हैं, ठीक है। ये बच्चे झूला झूल रहे हैं, ये झूला है, इसके हाथ में रैकेट है, ये बैडमिंटन खेल रहे हैं मे बी। ये लड़की है, इसके हाथ में गेंद है, ठीक है, इस गेंद का भी नाम है, इस रैकेट का भी नाम है बैडमिंटन, ठीक है।
माली के हाथ में ये पानी देने वाली जो भी चीज है, ये जग है, कुछ भी है, वो है इसके हाथ में। ये तितली है, इसका भी नाम है। ये घास है, घास का भी नाम है। यानी कि इस चित्र में आप कोई भी चीज देखेंगे तो सभी का नाम है, आप सबको बोल सकते हो। ठीक है, ये पेड़ हैं, आप बता सकते हो कि ये पेड़ हैं। ठीक है, ये आसमान है, ये बादल हैं। हर एक चीज का नाम है। तो जिनका नाम होता है उन्हें ही नाम वाले शब्द कहते हैं। नाम वाले शब्द में क्या क्या आता है? नाम वाले शब्द में आता है सभी लोग, चीजों और जगहों के नाम को नाम वाले शब्द कहते हैं। अब देखो, जितने भी ये लोग हैं, सबका कोई ना कोई नाम होगा। जितनी ये चीजें हैं, सबका कोई ना कोई नाम है। ये जो जगह है, इसका भी नाम है पार्क। ठीक है, पार्क है, जम्मू है, कोई भी, ठीक है, बाजार है, तो सभी का नाम होता है। तो इन्हीं नाम वाली चीजों को नाम वाले शब्द कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई नाम हो उसे हम नाम वाले शब्द कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है, ये देखो, ये सभी के नाम आ गए। अब नाम कैसे कैसे होते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है कि पशु और पक्षियों के नाम। देखिए, हमारे संसार में बहुत 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 ज्यादा पशु और पक्षी हैं, और उन सभी का नाम होता है कोई ना कोई, चाहे वो हमें पता है उसका नाम या नहीं पता है, लेकिन सबका कोई ना कोई नाम जरूर होता है। जैसे ये शेर, मोर, कबूतर, चिड़िया, फिर खरगोश, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, लोमड़ी, ऐसे सभी जितने भी पशु पक्षी हैं, सबका कोई ना कोई नाम जरूर होता है। उसके बाद आ जाते हैं फल। जितने भी आप फ्रूट्स खाते हैं, सभी का कोई ना कोई नाम है। पपीता, अंगूर, अमरूद, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, और आम, केला, सेब, संतरा, सभी का कोई ना कोई नाम जरूर होता है। ठीक है, ये आगे फलों के नाम। उसके बाद है वस्तु। वस्तु का अर्थ होता है चीजें। वस्तु का अर्थ होता है चीजें, जितनी भी चीजें हैं। आप अपना रूम देख लें। सबसे पहले आप अपना रूम देख सकते हैं। तो रूम में आप देखेंगे कि जितनी भी चीजें आपके रूम में हैं, आप उनका नाम ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है बेड, ठीक है, पलंग। पलंग के ऊपर ही आप देख लेंगे पिल्लो, बेडशीट, ठीक है, टेबल लैम्प, टेबल, स्टडी टेबल, चेयर, ऐसे ही कुर्सी। आप अगर हिंदी में बोलेंगे तो कुर्सी, मेज, अलमारी, और क्या होगा, दीवार पे टीवी भी लगा होगा। ऐसे ही अगर आप रूम में देखें तो अपने डेकोरेशन के लिए बहुत सारी चीजें लगाई होंगी, उनका कोई ना कोई नाम जरूर होता है। ठीक है, हर एक वस्तु का कोई ना कोई नाम जरूर होता है। कुछ हैं यहाँ पर, वो मैं बता देती हूँ। कुर्सी, कंप्यूटर और पुस्तक। अगर आप अपना बैग खोलेंगे तो बैग के अंदर कितनी सारी चीजें पड़ी होंगी, आपकी बुक्स होंगी, पेंसिल, इरेजर, आजकल इतनी सारी आर्ट की चीजें आई हुई हैं, सबका कोई ना कोई नाम जरूर होता है। ठीक है, उसके बाद है व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम, व्यक्ति होता है इंसान। ठीक है, अब जितने भी इंसान हैं, आपके रिलेटिव हैं, जिनको आप ऐसे ही जानते हो, आपके रिलेटिव नहीं है लेकिन आप इनको ऐसे ही जानते हो, सभी का कोई ना कोई नाम जरूर होता है। जैसे प्रियंका, प्रियंका इस लड़की का नाम है। अगर आप अपने फ्रेंड्स देख लो तो सभी का नाम है। बॉयज में से अंकित है ये, लेकिन आपके घर में या आपके रिलेटिव में जितने भी बॉयज होंगे, सबका कोई ना कोई नाम होगा। उसके बाद विराट कोहली। विराट कोहली के साथ हमारा कोई रिलेशन तो नहीं है, लेकिन ये एक फेमस पर्सनैलिटी है, ये एक क्रिकेटर है बहुत बड़े, तो सभी इनको जानते हैं और इनका भी नाम है। ऐसे ही फिर आ जाता है जगहें। ठीक है, जगहों का भी नाम होता है। अगर आप दिल्ली गए हैं तो दिल्ली का कोई नाम ही नहीं होता, तो आप कैसे बताते किसी को कि मैं कहाँ गया था, वहां वहां वहां, ऐसे बोलते? नहीं, आप डायरेक्ट लेते हो नाम कि मैं दिल्ली गई थी, मैं जम्मू में ही हूँ, मैं शिमला गई थी, मैं कहीं भी लगा लो, पेरिस गई थी, कहीं भी। ठीक है, तो ये जगह है, ये कौन सी जगह है? कुतुब मीनार। ठीक है, जहाँ पे कुतुब मीनार बना हुआ है। ये दुकान है, कौन सी जगह है ये? दुकान। अस्पताल, ऐसे ही बाजार हो गया, ऐसे ही मोती का घर हो गया, ऐसे ही शिमला हो गया, ऐसे ही पत्नी टॉप हो गया, ऐसे ही जो आपके आसपास की जगहें हैं, आप किसी का भी नाम
ले सकते हो, वो होगी जगहों के नाम। उसके बाद आता है फूलों के नाम। जितने भी फ्लावर्स हैं, जितने भी फूल हैं, सभी का कोई ना कोई नाम जरूर होता है। देखिए, अब ये पहला वाला जो है ये है गुड़हल का फूल, ठीक है। ये आपने कॉमनली देखा होगा, ये हमारे यहाँ पे बहुत पाया जाता है ये फूल। उसके बाद है रजनीगंधा, इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। फिर है जूही का, ये जूही का फूल जो होता है ये पीला पीला नाम होना बहुत जरूरी है, और नाम से ही आप सबको पहचान सकते हो। वो हैंड रेज कीजिए। हैंड रेज कीजिए बच्चे। रूही, अनन्या गुप्ता, काव्या, समृद्धि, समृद्धि, मैम यस बेटा। मैम आपने हिंदी का मैम आपने हिंदी का 5 लेसन सेंड किया। हाँ किया। यस मैम आप समझा दो मुझे फिर से। हाँ जी समझा दो। बच्चे, देखिए अगर मैं अभी आपको समझाऊंगी ना तो आपको जो मैंने चैप्टर समझाया वो नहीं याद रहेगा, ठीक है। तो आपको मैं वीडियो सेंड कर दूंगी, आप वहां से देख लेना, ओके। वाला चैप्टर फिर से समझा दो। हाँ जी समृद्धि, आप बोलिए। समृद्धि, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी बोलिए जल्दी। मैम कल लगनी है क्लास। नहीं बेटा, कल क्लास नहीं है आपकी। आपका सैटरडे को टेस्ट है, रिवीजन टेस्ट, लास्ट टेस्ट है वो आपका। उसके बाद है कविन रूप, शनाया, हरनिध, हरनिध कहाँ चली गई? यस मैम। माय गॉड, बोलिए बच्चे, क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन क्या था मैम? आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछ रहे थे, इसलिए मैंने वो बेरा सामने सामने बेर लग गया बोल। ओके, आपको आंसर करना था। ओके ओके फाइन, ओके फाइन बेटा। उसके बाद है समृद्धि शर्मा, आपका क्या क्वेश्चन है बच्चे? बोलिए बच्चे, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम ये किसका फूल है? कौन सा वाला? मैम ये अपनी वीडियो ऑन है आपकी? वेट अ मिनट, मुझे वीडियो देखनी पड़ेगी। समृद्धि, वेट अ मिनट, अपनी वीडियो के आगे रखिए बेटा। मुझे तो दिख ही नहीं रहे हो आप बच्चे। समृद्धि, जसप्रीत, बच्चे ऐसे हैंड रेज नहीं करते, आप ऑप्शन में जाके हैंड रेज कीजिए। शनाया,
रोशनी में जाना पड़ेगा। दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, और कोई बच्चा? करणप्रीत कौर। मैम हमारा कल का पेपर कौन सा है? हाँ जी, मैम हमारा कल का पेपर कौन सा है? कल का पेपर? वो बच्ची मुझे नहीं पता आपका कौन सा पेपर है। मैं तो आपका सैटरडे को टेस्ट ले रही हूँ आपका। थैंक यू मैम। ओके बच्चे, समृद्धि, मुझे आपका वीडियो नहीं दिख रही थी, तो आप एक काम करो, आप बाद में मेरे से कॉल करना, ठीक है? आप बाद में पूछ लेना मेरे से, ओके? ओके, अच्छा, तो अब मुझे आप ये बताएंगे, और कोई बच्चा? सबको समझ आ गया है? तो चलिए अब मैं पूछना शुरू करती हूँ बच्चे। अब आप मुझे, जिसको मैं अनम्यूट करूंगी वही मुझे बताएगा। ये 3-2 हो गए। अद्विता, आत्मिद कौर। माय गॉड, बच्चे बच्चे आप मुझे बताएंगे, चिड़िया का पुल्लिंग बताइए। बाकी के बच्चे मुझे चैट में आंसर कर सकते हैं। चिड़िया का पुल्लिंग बताइए। चिड़ा, वेरी गुड, वेरी नाइस। चिड़िया का पुल्लिंग होता है चिड़ा, वेरी गुड। ओके, और आसफी, ईशानवी शर्मा, जीवा। अच्छा, आप मुझे बताइए, नानी का पुल्लिंग क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड जी सिमरत, वेरी नाइस, आप आंसर करें। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम आई एम जीवा राजपूत। हाँ जी बोलिए। मैम आपने मेरे को अनम्यूट किया है। हाँ जी तभी किया ना। आप बताइए मुझे, नानी का पुल्लिंग क्या होता है? नाना। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद है सौम्या चौधरी। आप मुझे बंदरिया का पुल्लिंग बताएंगे। वान्या चौधरी। वानी सिंह। सुमायरा। सुनंदा। बताइए, आप मुझे बताइए, पुरुष का या आदमी का पुल्लिंग बताइए।